हमास और इजराइल बीते 10 महीने से जंग लड़ रहे हैं। इस बीच इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच भी युद्ध छिड़ता दिख रहा है। इजराइल ने रविवार की सुबह दक्षिणी लेबनान में कई हवाई हमले किए। इसका कहना है कि हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला करने की योजना बना रहा है, इसीलिए एहतियातन ये हमले किए गए। हालांकि ये हमला गाजा संघर्ष विराम वार्ता को विफल कर सकता है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के हमले की आशंका जताने के बाद लेबनान में हमला बोल दिया है। लेबनानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिणी लेबनान में 40 हमले हुए हैं। हमला तब किया गया जब इजरायली रक्षा बलों के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा था कि इजराइल पर हिजबुल्लाह हमले की तैयारी कर रहा है। इसके बाद शिया मिलीशिया हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर रविवार तड़के लेबनान में इजराइल ने हवाई हमले किए। इजरायली सेना ने यह जानकारी दी। इजरायली सेना ने एक बयान जारी कर हिजबुल्लाह पर इजरायली क्षेत्र की ओर मिसाइल और रॉकेट दागने की तैयारी करने का आरोप लगाया। इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा कि इन खतरों से बचने के लिए आत्मरक्षा में लेबनान में उन आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया जा रहा है जहां से हिजबुल्लाह इजराइल के आम नागरिकों पर हमले करने की साजिश रच रहा था। हगारी ने सचेत किया था कि हिजबुल्लाह इजराइल में जल्द ही रॉकेट और संभवतः मिसाइल एवं ड्रोन दागेगा। इसके तुरंत बाद ही उत्तरी इजराइल में सायरन बजने लगे। लेबनानी मीडिया ने देश के दक्षिणी भागों में हमलों की खबर दी, लेकिन इसके बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी। सोशल मीडिया पर उपलब्ध कुछ वीडियो में दक्षिणी लेबनान में हमले होते दिखाई दिए। लेबनान में इजरायली हवाई हमलों के बाद तेल अवीव के बाहर स्थित इजराइल के बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने वाली उड़ानों का मार्ग रविवार को परिवर्तित कर दिया तथा अन्य विमानों के उड़ान भरने में देरी हुई। इजरायली मीडिया ने इजरायली हवाई अड्डा प्राधिकरण के हवाले से यह खबर दी। उड़ानों के आवागमन पर नजर रखने वाले फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चला कि इस घोषणा के बाद ELAI की कम से कम 2 उड़ानें दक्षिण की ओर मुड़ गईं और उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। हगारी ने अपने बयान में कहा कि हम देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह लेबनानी नागरिकों को खतरे में डालते हुए इजराइल पर व्यापक पैमाने पर हमले करने की तैयारियां कर रहा है। हगारी ने इस खुफिया जानकारी के बारे में कोई और विवरण नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में हिजबुल्लाह सक्रिय है, हम उन क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को सचेत करते हैं कि वे अपनी सुरक्षा के लिए वहां से तुरंत चले जाएं। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के एक शीर्ष कमांडर की मौत और ईरान में संदिग्ध इजरायली हमले से हमास नेता इस्माइल हानिया की मौत के बाद से यह आशंका प्रबल हो गई है कि गाजा पट्टी में जारी इजराइल हमास युद्ध क्षेत्रीय संघर्ष में बदल सकता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।